हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम राजेश है और ये कहानी मेरे पड़ोस में रहने आई एक नई आंटी की है। आंटी का नाम पायल है। एकदम दूध जैसा फेयर कलर है। मेरी उम्र 24 साल है। अभी लॉकडाउन की वजह से घर पर ही था। लॉकडाउन में कुछ को छूट मिलने लगी थी। उस दिन हुआ यूँ ऐसा कि मेरे घर के बाजू में एक नई आंटी रहने आई। एक दिन जब मैं सुबह उठा तो देखा कि सामान शिफ्ट हो रहा है। 15 मिनट बाद मैंने देखा कि मैं हैरान हो गया कि एक सुंदर आंटी अंदर से बाहर आकर हवा खाने के लिए खड़ी थी। वह पसीने से भीगी हुई थी और सब सामान शिफ्ट करके काम करने वाले लोग वहाँ से चले गए। मैं भी अभी ऐसे ही बाहर आकर खड़ा हो गया था। अब मैंने उन्हें ध्यान से आंटी को देखा तो उनकी उम्र 35 से 37 साल के आसपास की समझ में आई। मैं अभी उन्हें देख ही रहा था कि आंटी मेरे पास आई और बोली, आप यहीं रहते हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने मुझे मेरा नाम पूछा तो मैंने उन्हें अपना नाम बताया। फिर उन्होंने कहा, मुझे फ्रिज का इंस्टॉल करवाना है। कोई बिजली वाला आपके घर जान पहचान का है तो बता दीजिए। मैंने कहा हाँ और फ़ोन करके अपने एक परिचित को बुलाकर काम करवा दिया। मैं वहीं खड़ा रहा। उसके बाद वह बिजली वाला चला गया। आंटी ने हेल्प करने के लिए मुझे धन्यवाद कहा और मेरा फ़ोन नंबर ले लिया। मैं उधर से चला गया और घर आकर मैंने खाना खाया और जल्दी से सो गया। उसके बाद जब मैं सुबह सोकर उठा तो मेरे फ़ोन में 3 मिस्ड कॉल पड़े थे। साथ ही कुछ अननोन नंबर से 3 मैसेज भी आए हुए थे। मैंने पहले मैसेज ही देखे। उसमें लिखा था, राजेश आपने खाना खाया क्या और कल आप फ्री हो क्या? मैं समझ गया कि ये आंटी के ही मैसेज हैं। मैंने कमरे से बाहर निकलकर उन्हें कॉल किया और सुबह की हेलो हाय के बाद आंटी बोली कि मुझे बाज़ार से कुछ सामान लाना है, इसीलिए पूछ रही थी। मैंने आंटी से बात करके 3 बजे का टाइम तय कर लिया और मैंने उन्हें बताया कि घर के थोड़ी आगे मैं बाइक लेकर खड़ा रहूँगा, आप मुझे वहीं मिल जाएगा। उन्होंने पहले तो कुछ संशय से देखा और फिर कहा, घर के थोड़ी आगे क्यों? पर फिर कुछ ना कहते हुए हाँ कर दिया। उसके बाद मैं उन्हें 3 बजे मिली और बाइक पर मेरे पीछे बैठी। वे जैसे महिलाएं बैठती हैं वैसे ही बैठी थी। मुझे इस तरह से बाइक चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैंने उनकी तरफ परेशानी से देखा और वे समझ गई। उन्होंने कहा, ऐसे में दिक्कत है क्या? मैंने कहा, सिर हिलाया और आंटी बोली, ओके, मैं दोनों तरफ पैर डालकर बैठ जाती हूँ। मैंने स्माइल दे दी। उसके बाद आंटी मेरे पीछे बैठ गई और उसके बाद मैं पायल आंटी के साथ एक मॉल में आ गया। उधर हम दोनों ने मिलकर शॉपिंग करना शुरू कर दिया। काफ़ी ख़रीदारी करने के बाद हम लोग कपड़े वाले फ्लोर पर गए। फिर बिल वगैरह चुकाकर सामान बैग में डाले तो बहुत सारा सामान हो गया था। आंटी बोली, यार बाइक पर ये सब कैसे जा पाएगा, ऑटो करना पड़ेगा। मैं क्या कहता, कोई इशारा अभी नहीं था। आंटी ने ऑटो किया और उसमें बैठकर चली गई। मैं ऑटो के पीछे बाइक पर चल कर आ गया। उन्होंने घर पहुंचकर मुझे अपने घर बुलाया। मैं बाइक रख कर आने के लिए कहकर चला गया। तब तक आंटी ने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया था। 15 मिनट बाद मैं आंटी के घर आया और हम लोग बातें करने लगे। मैंने उनके बारे में पूछा और तो वो बता रही थी कि उन्हें उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया है। उनको एक लड़की है, वह अभी 20 साल की है। वह अपने पापा के साथ ही रहती है। तो मैंने पूछा कि आंटी ऐसा क्या हो गया कि अंकल ने आपको छोड़ दिया? उन्होंने कहा कि मेरी सास मेरे पति को भड़काती थी कि मेरा किसी दूसरे मर्द के साथ चक्कर है। बस यही कारण थे जिस वजह से बातें बढ़ती गई और हम दोनों अलग हो गए। अभी मैं खुद जॉब करती हूँ और अकेले ही लाइफ जी रही हूँ। फिर आंटी ने मुझे मेरे बारे में पूछा। मैंने भी उन्हें अपने बारे में सब बताया। इस तरह से आंटी और मेरा खास मेलजोल हो गया। अब मेरा उनके घर आना जाना होने लगा। यूं ही 2 महीने निकल गए। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। एक दिन रोज़ की तरह मैं उनके घर पर गया और उनके घर का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। जैसे ही मैं अंदर गया तो देखा कि आंटी सोई हुई हैं और टीवी चालू था। मैंने देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर मैंने ज़ोर से आंटी को आवाज़ दी। मेरी आवाज़ सुनकर आंटी जल्दी से जाग गई और फिर मैं बोला, आंटी दरवाज़ा तो बंद कर लिया करो, ऐसे कोई चोर वगैरह घुस सकता है। आंटी हंसने लगी और बोली, पता नहीं कब नींद लग गई।
कुछ एहसास ही नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि दरअसल मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। मैंने उसी वजह से दवाई खा ली थी, शायद उसी वजह से आँख लग गई होगी। फिर मैं उनसे पूछा कि अभी आपकी तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा हाँ, अभी कुछ आराम है। फिर आंटी ने मुझे कहा कि तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना। मैं वहीं सोफ़े पर बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। मुझे उनकी तबीयत अभी भी सही नहीं लग रही थी। मैंने उनसे पूछा, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैं डॉक्टर को बुला दूँ क्या? उन्होंने पहले तो कहा नहीं, अभी ठीक हो जाऊँगी। मेरे कुछ देर तक बहस करने के बाद उन्होंने हाँ कर दिया। उसके बाद मैं डॉक्टर को फ़ोन कर दिया और डॉक्टर ने कहा कि मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। 15 मिनट बाद डॉक्टर घर पर आ गया और आंटी को उन्होंने दवाई वगैरह दे दी। फिर डॉक्टर वापस चला गया और आंटी वहीं थोड़ी देर के लिए सो गई। कुछ समय बाद मैं आंटी के स्तनों को छुआ, तभी आंटी की आँख खुल गई और गुस्से में बोली, ये क्या कर रहे हो? मैं इसे देखकर कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत फ़ायदा उठाओगे। मैं नीचे सिर रखकर खड़ा करके सुनता रहा और फिर आंटी की बातें सुन रहा था और वह बोली, हर मर्द ऐसे ही होता है। मैं तुम्हें अच्छा समझती थी। आंटी रोने लगी। मैंने कहा, पायल आंटी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं बहुत दिन से आपको ये बात बोलना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। वह चुप हो गई और मैं वहाँ से निकलकर अपने घर आ गया। फिर रात 10 बजे मुझे आंटी का एक मैसेज आया, सॉरी राजेश, मैंने गुस्से में तुमको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मैंने कहा, गलती मेरी भी थी। फिर आंटी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए बिरयानी बना रही हूँ, आज खाना मेरे घर पर खा लेना। मैंने कहा ठीक है। जब मैं उनके घर पर गया तो वह मुझसे सामान्य तरीके से बात कर रही थी। मैं सोफ़े पर बैठा था, वह मेरे पास आई और बोली, अभी तक इतनी लड़कियों के साथ प्यार किया है? उनके सीधे से सवाल से पहले तो मैं सब पका गया। फिर उनकी आंखों में देखा तो एक मीठी कसक और मुस्कान सी दिखाई दी। तो मैंने कहा, 2 लड़कियों के साथ। उन्होंने कहा, फिर तुम मेरे से इतना प्यार क्यों करते हो? मैंने उनको जवाब दिया कि आंटी, आप उन दोनों लड़कियों से बहुत अलग हो। आपको देखते ही मुझे अपनेपन सा फील होता है, इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही पसंद करता हूँ। इतना बात कहने के बाद आप समझ ही सकते हैं। उसके बाद 2 से 3 घंटे तक उसने मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट की पारी स्टार्ट कर दी। इस पारी में वह बहुत ही थक गई थी, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जितना भी देर तक उसने खेला वह बहुत ही मज़ेदार था। इस बार वह बहुत स्पीड में क्रिकेट खेल रही थी और स्पीड में क्रिकेट खेलने से तो आपको पता ही है, मज़ा दोनों को आता है। तो मैं एकदम जन्नत सा महसूस कर रहा था। फिर जब मैं थक गए तो आंटी रसोई से खाना लेने चली गई और हमने खाना भी खाया। खाना खाने के बाद आंटी ने कहा, मेरा तो अब फिर से मन कर रहा है। तो मैंने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है? फिर मैं और आंटी एक दूसरे के साथ क्रिकेट का खेल खेलने लगे। हमने क्रिकेट का खेल फिर से 1-2 घंटे खेला और आंटी के साथ खेलकर मैं बहुत खुश हो गया। हम दोनों बहुत खुश हैं। मज़े की बात यह है कि उन्होंने मेरे घर से 4 मकान छोड़कर अपने स्थायी निवास के लिए 1 मकान खरीद लिया है। इसके बाद तो आप समझ सकते हैं कि हम दोनों को कितना फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।